हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में यदि किसी भी बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म के बाद ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नोट कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके काम आएंगे। यदि आपकी डिलीवरी होने वाली है, अभी बच्चा नहीं है, तो डिलीवरी के बाद ये जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ये आपको बहुत काम आने वाली है। जी हाँ, जब हमारे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद आपको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है। अब कौन सी बातें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब आपके बच्चे का जन्म हुआ, डिलीवरी हुई, तो आपको, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है चाहे आपकी सी सेक्शन है, अगर आपको सी सेक्शन के बाद होश आ गया है तो आप फटाफट से आपका जहां भी बच्चा हो उसे अपनी फीड कराएं। कभी कभी ऐसा होता है कि नर्स को ध्यान नहीं रहता या इग्नोर कर देती हैं या फिर हम ही ध्यान नहीं देते और हमारा बच्चा काफी टाइम तक माँ से दूर रहता है। तो ऐसे में जो हार्मोन्स बनते हैं माँ के अंदर, जो कि हमारे ब्रेस्ट फीड को इम्प्रूव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। जब बच्चा लैच नहीं करता, लैच नहीं करेगा तो दूध नहीं बनेगा, और जब दूध स्टार्टिंग में ही नहीं बना तो फिर बहुत सारी मदर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दूध बनता ही नहीं है और बच्चा बेचारा फॉर्मूला दूध या फिर ऊपर का दूध पीता है। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद जब भी आप होश में होती हैं, कंफर्टेबल हैं, तुरंत अपने बच्चे को फीड कराएं। जी हाँ, फीड कराना बहुत जरूरी है। जितना आप अपने बच्चे को फीड कराएंगे उतने अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बढ़ेगी और बच्चे का जो पेट है वो भरेगा। दूसरा, अपने बच्चे को स्किन टू स्किन टच दें। जी हाँ, अपने बच्चे को अलग या किसी भी झूले में ना लेटाएं, आप अपने बच्चे को स्किन टू स्किन टच दें, अपने पास अपने बच्चे को रखें। जितना अपने पास अपने बच्चे को रखेंगे उतना ही आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा और उतना ही आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको अपने घर में किसी भी परिजन को, किसी भी आपके फैमिली मेंबर को अलाउ नहीं करना कि गंदे हाथों से आपके बच्चे को ले या आपके बच्चे को किस करे। छोटे बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, वो अभी जस्ट आपने आपके घर से बाहर निकले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे फैमिली मेंबर आए होते हैं और बच्चे को गोदी लेते हैं, किससे कब कौन सा इन्फेक्शन बच्चे को लग जाए, कौन सा बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाए तो बच्चे को बहुत इमीडिएटली इन्फेक्शन हो जाते हैं। कुछ लोग किस भी कर देते हैं तो बच्चे का पूरा फेस खराब हो जाता है, दाने दाने फुंसियां हो जाती हैं। तो ये किसी को अलाउ ना करें, हर किसी को अपना बच्चा आप ना दें। ये ध्यान रखें, जो भी आपके बच्चे को ले रहा है वो अच्छे से हैंड वॉश करके आपके बच्चे को ले। और बहुत सा जगह पर ऐसा देखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनका मुंह मीठा किया जाता है, तो कुछ लोग शहद चटाते हैं, कुछ भी नहीं। इतने न्यूबॉर्न बेबी को आपको हनी नहीं चटाना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी मीठा जब बच्चा होता है तो जैसे आता है बच्चा उसके मुंह में कुछ चीनी या हनी इस तरीके की चीजें डाल देते हैं। तो ये भूल कर भी आपको अपने बच्चे के साथ बिल्कुल भी नहीं करने देना, बहुत सीवियर इन्फेक्शन आपके बच्चे को हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब भी आपके बच्चा पैदा होता है तो मोस्टली हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि पैदा होने के बाद ही बच्चे को बीसीजी का टीका लगवा दिया जाता है। तो कोशिश करें, मेक श्योर करें कि आपके बच्चे का लगा या नहीं लगा तो अपने बच्चे का बीसीजी का टीका जरूर लगवा लें, जो कि जन्म के बाद ही बच्चे को जो पहला टीका है वो बीसीजी का दिया जाता है। तो ये आप अपने बच्चे को जरूर लगवा लें। अब नेक्स्ट, अब आप अपने बच्चे को लेकर घर पर आ गए, तो घर पर आने के बाद आपको क्या करना है कि बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो नाभि नाल होता है, वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है। अगर आप उसे गंदे हैंड से टच करोगे या उसे छुओगे या फोर्सफुली आप उसे निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने के साथ वहां पस पड़ सकता है और बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। वो नेचुरली अपने आप 10 से 15 दिन में निकल जाता है। तो आप उसको ऐसे ही ओपन छोड़ दीजिए। वहां पर आपको कोई टाइट कपड़ा नहीं पहनाना, ना ही डायपर, उसको किसी भी कपड़े के अंदर आपको ऐसा टाइटली नहीं रखना। डॉक्टर कुछ पाउडर वगैरह देते हैं तो वो पाउडर आप वहां पर लगाते रहें। जैसे मुझे न्यूस्पोरिन पाउडर दिया था, बहुत ही अच्छा है। तो वो न्यूस्पोरिन पाउडर आपके पास है या डॉक्टर ने आपको जो भी सजेस्ट किया वो आप बच्चे की नाभि पर 2 या 3 बार दिन में लगाते रहें। तो उससे बच्चे का जो घाव है वहां पर वो सूख जाता है और वो अपने आप ही निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। बस आपको वो टच नहीं करना। अगर उसमें मवाद पड़ रही है या पस है या खून निकल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पर फिर वो इन्फेक्शन हो सकता है। बस पाउडर ही लगाना है, ऑयल वगैरह कोई भी नहीं लगाना। अगर आप सोचे वहां पे ऑयल लगा दें, बल्कि वो और डर्ट वहां पे जम जाएगी और इन्फेक्शन फैलेगा। तो वहां पर आपको कोई भी ऑयल अप्लाई नहीं करना, सिर्फ पाउडर ही आपको
लगाना है। और नवजात बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ओवर फीडिंग कर लेते हैं, और ओवर फीडिंग के कारण उनका जब भी आप उन्हें लिटाओगे या गोदी में लोगे या कंधे पे लोगे, इमीडिएटली वो सारा दूध बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम न्यू पेरेंट हैं, हमें मालूम नहीं है कि हमें बच्चे को कैसे टेकल करना है। तो जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराना, थोड़ा थोड़ा ही कराएं, एकदम ऐसा नहीं कि बच्चा पिए जा रहा और पिलाए जा रहे, नहीं। 10-10 मिनट से ज़्यादा, छोटे बच्चे को 10 मिनट से ज़्यादा आपको पिलाना नहीं। जरा सा उसका टमी होता है वो बहुत जल्दी से फिल हो जाता है। पिलाने के बाद आप उसे हल्का सा टप 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 पीछे पीठ पर उसके पैट करें। जैसे ही थोड़ी देर में उसको बर्प आ जाएगी, जैसे बर्पिंग हो जाए बच्चे को दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। दूध पिलाने के बाद आपको इमीडिएटली उसे बेड पर नहीं लिटाना, कम से कम 10 या 15 मिनट अपनी गोदी में लीजिए, उसे पैट करिए। जैसे उसे बर्फ आ जाती है आप बेड पर लिटा सकते हैं, अच्छे से उसे कवर करके, उसको ऐसा लगे कि वो अपनी माँ की गोदी में ही है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बर्पिंग हो गई और उसको आप अपने बच्चे को बेड पर आराम से लिटा सकते हैं। वैसे तो बच्चे जब हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पर जो नर्स वगैरह होती है 1 या 2 बार बच्चे को नहला देती है, स्पंज कर देते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करती हैं। लेकिन जब भी आप उसको घर पर ला रहे हो तो आपको बहुत जल्दी नहीं मचानी उसे नहलाने धुलाने की। कम से कम 1 वीक तक आप उसको स्पॉन्ज करते रहें। फिर जब बच्चे का कोई भी सेरेमनी है, नामकरण है, जो भी है, फिर बहुत आराम से आपको अपने बच्चे को नहलाना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नहलाइए, अदरवाइज कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई भी एक्सपीरियंस लेडी हो, उससे आप नहलवा सकती हैं। तो बहुत जल्दी आपको नहीं मचानी अपने बच्चे को नहलाने धुलाने की। तो कुछ टाइम तक आप अपने बच्चे को अच्छे से वाइप करते रहें, स्पॉन्ज करती रहें और बच्चे के कपड़े चेंज करती रहें। ठीक है, अच्छे से शरीर पर ऑयलिंग कर दें, कहीं रैशेज तो नहीं है, तो हल्के से आप बच्चे को अच्छे से ऑयलिंग कर सकते हैं। एक और नवजात बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, उनकी आंखों से पानी बहुत आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चों की आंखों से पानी आ रहा है तो वहां पर भी आपको नहीं घबराना है। आपको इससे रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगी। एक्चुअली मैं कुछ बच्चों की जो टीयर डक्ट होती है, जो ब्लॉक होती है, तो जिसकी वजह से जो पानी अंदर जाना चाहिए माउथ में वो आंखों से बाहर बहता रहता है। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई भी जो पीडियाट्रिशियन है उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कहीं भी नहीं जाना, आप घर पर भी उसको क्योर कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर इस एरिया को थोड़ा सा प्रेस करना है और नीचे की तरफ लाना है, प्रेस करना है और नीचे की तरफ लाना है, जिससे कि जो ब्लॉक टीयर डक्ट होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और जो आंसू बाहर आते हैं वो फिर बाहर नहीं आएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। बहुत स्मूथ हैंड से करनी है, बहुत प्रेशर नहीं लगाना, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज गो टू किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन को आप दिखा दीजिए, वहां से आप गाइड लीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। 24 घंटे के अंदर आप अपने बच्चे की पूप और पी ये नोटिस करिए कि आपके बच्चे ने यूरिन पास किया है या नहीं किया है, या उसने ठीक से पॉटी की है या नहीं की है। स्टार्टिंग की जो पॉटी बच्चे की होगी जन्म की बात, वो मेकोनियम जैसे एकदम एकदम बहुत स्टिकी हरी कलर की काली और गाढ़ी स्टिकी पॉटी होगी। तो अगर ऐसी पॉटी आती है तो उसमें आपको घबराना नहीं है, वो बच्चे का मेकोनियम होता है वो निकल जाता है। फिर उसके बाद बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो फिर बच्चा नॉर्मल पॉटी करने लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखें अगर बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा, पॉटी नहीं कर रहा तो एक डेंजरस साइन है, उसमें आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करनी है कि बच्चे ने सुसु और पॉटी नहीं करी है। तो ये अगर आपके घर में नवजात बच्चा है तो उसके लिए ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, तो इनको ध्यान रखिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिल लीजिए। तो माय डियर पेरेंट्स, आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती है। थैंक यू सो मच।